मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल जगत का एक बहुत बड़ा नाम, फुटबॉल दुनिया की एक बहुत बड़ी ब्रांड, द मोस्ट सक्सेसफुल इंग्लिश क्लब। किसी भी इंग्लिश क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से ज्यादा बार प्रीमियर लीग को नहीं जीता है। किसी भी इंग्लिश क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से ज्यादा बार चैंपियंस लीग को नहीं जीता है। एक ब्रांड, एक बहुत बड़ी ब्रांड। लेकिन वही मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले 10 साल से लीग नहीं जीत पाया है। वही मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को टॉप पे रखने के लिए। वही मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसका वेज बिल पूरे लीग में सबसे ज्यादा है, 384 मिलियन पाउंड वेज बिल। वही मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसका नेट स्पेंड या टोटल स्पेंड लास्ट के 5 साल का पूरी प्रीमियर लीग में पूरा फुटबॉल की दुनिया में सबसे ज्यादा है, 850 मिलियन पाउंड। आखिर ऐसा क्या हो गया मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले 10 साल से इतना नीचे लग गया है? आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस, उनके ऑनर्स, ग्लेजर्स को इतना हेट करते हैं? व्हाई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हेट्स देयर ऑनर ग्लेजर्स सो मच? आखिर 10 साल से क्लब इतने नीचे लग गए, आखिर ऐसा क्या हो गया? एक ऐसा क्लब जितना सक्सेसफुल था, आज वो क्लब 750 मिलियन पाउंड के डेट में है, लोन में है। आखिर ऐसा क्या हो गया? यह कहानी शुरू होती है आज से 20 साल पहले, 2003 में, जब अमेरिकन बिजनेसमैन माल्कम ग्लेजर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में लगभग 3% स्टेक खरीदते हैं, $9 मिलियन देके 3% स्टेक। देखते ही देखते एक साल के अंदर माल्कम ग्लेजर की 3% स्टेक की वैल्यू क्लब में 30% तक पहुंच जाती है, और 2 साल के अंदर अंदर यही 3% स्टेक की वैल्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में 57% पहुंच जाती है 3% से। तो माल्कम ग्लेजर ने सोचा कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस है जो लिटरली 2 साल के अंदर 3% स्टेक से 57% स्टेक में पहुंच गया। लिटरली 20 गुना मल्टीप्लाई बढ़ गया 2 साल के अंदर बिजनेस। यही से माल्कम ग्लेजर ने सोचा कि यार दिस इज इट, मुझे ये क्लब खरीदना चाहिए। और 2005 में माल्कम ग्लेजर ने पूरा टेक ओवर कर लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड का। 98% शेयर्स को खरीद के, स्टेक को खरीद के पूरा टेक ओवर कर दिया फॉर द फी ऑफ 750 मिलियन पाउंड। 750 मिलियन पाउंड देके माल्कम ग्लेजर ने ये टेक ओवर कर दिया। यहीं पे वो खेल खेला गया जो आज तक मैनचेस्टर यूनाइटेड झेल रहा है। यस, 2005 वो साल था। तो अगर आप कोई चीज खरीद लो, मेरे जस्ट एग्जांपल, मेरे को कोई 100 रुपए की चीज खरीदनी है, मेरे पास उस चीज को खरीदने के लिए सिर्फ 20 रुपए है। मेरे पास 100 रुपए नहीं है, लेकिन चीज की कीमत 100 रुपए है, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए अपनी जेब से। तो मैं 80 रुपए किसी से उधार ले लूंगा। मैं उधार ले रहा हूं किसी 80 रुपए कि ठीक है यार 80 रुपए तुमसे उधार ले रहा हूं, 20 मेरे अपने हैं, ये लो 100 रुपए और ये चीज मुझे दे दो, ये चीज आज से मेरी होगी। और फिर मैंने खेल खेला, जो मेरे 80 रुपए थे जो मुझे चुकाने थे, जो मैंने उधार लिए थे, जैसे मैंने वो चीज खरीदी, मैंने वो 80 रुपए उस चीज के खाते में डाल दी कि भाई ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हें चुकाने अब। तो माल्कम ग्लेजर ने यही सबसे बड़ा खेल खेला जब माल्कम ग्लेजर ने 2005 में मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदा। एक ऐसा क्लब जिसके ऊपर 1 रुपए का भी लोन कर्ज नहीं था 2005 में। लेकिन जैसे माल्कम ग्लेजर ने 750 मिलियन पाउंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड का फुल टेक ओवर किया, खरीदा, तो माल्कम ग्लेजर ने 200 रुपए अपनी जेब से लगाया और 500 मिलियन का लोन लिया। 200 मिलियन खुद की जेब में लगाया, 500 मिलियन का लोन लिया। 500 मिलियन का लोन लेते जैसे टेक ओवर कंप्लीट किया मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वो 500 मिलियन का अपना लोन मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के बुक्स में डाल दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। यस, यहीं पे सारा खेल हुआ। खुद का लोन क्लब के बुक में डाल दिया कि ये अब तुम्हारा लोन है, ये क्लब के बैलेंस शीट में आ गया, ये क्लब के फाइनेंशियल में आ गया, अब ये कर्ज क्लब को चुकाना है। यहीं पे सारा खेल खेला गया। ये साल 2005 की बात है जब फुल टेक ओवर माल्कम ग्लेजर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड का किया था। आज साल है 2023, 18 साल बाद आज भी मैनचेस्टर यूनाइटेड उसी कर्ज में डूबा हुआ है। आज भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर 700 मिलियन पाउंड का कर्ज है। आज भी मैनचेस्टर यूनाइटेड उस कर्ज को नहीं फ्री कर पाया है, लोन को नहीं फ्री कर पाया है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इस 500 मिलियन के ही इस लोन के चक्कर में आप 500 मिलियन पिछले 15 साल से इंटरेस्ट पे कर चुके हो। आपने 500 मिलियन का तो इंटरेस्ट ही पे कर दिया पिछले 15 साल में इस 500 मिलियन के लोन के लिए। दिस वाज द रीजन जब 2005 में यह सब हुआ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वेंट फ्यूरियस, बिकॉज उनका क्लब डेट फ्री था, कोई लोन, 1 रुपए का लोन नहीं था। यही से स्टार्ट होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस का ग्लेजर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट। आज तो आप देखते होंगे 2022, 21, 23 ग्लेजर्स आउट, ग्लेजर ने सोख लिया क्लब को, खून चूस लिया, पैसा निकाल लिया, आपने बहुत सुनते हो। लेकिन ये प्रोटेस्ट 2005 से चल रहा है, 18 साल से प्रोटेस्ट चल रहा है। वहीं से इस प्रोटेस्ट की स्टार्ट हुई, लेकिन ग्लेजर को खास फर्क नहीं पड़ा।
ग्लेजर को खास फर्क नहीं पड़ा और ग्लेजर अपने रास्ते पे चलते रहे और सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 2012 में। यस, 2012 वो साल था जब ग्लेजर फैमिली ने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE में रजिस्टर कर दिया। आईपीओ लॉन्च किया गया 2012 में मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और आईपीओ के बदले, इनिशियल पब्लिक ऑफर के बदले मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्लब के शेयर लोगों को बांटे गए। शेयर्स के बदले लोगों से पैसा लिया गया और कम से कम $222 मिलियन की इक्विटी इकट्ठी की गई आईपीओ निकाल के। देखो, कोई भी कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर क्यों करती है? इक्विटी इकट्ठा करने के लिए ना। लोगों को शेयर बेचोगे, आप लोगों को शेयर के बदले उनसे पैसा लोगे, अपनी कंपनी के शेयर बेचोगे, पैसा लोगे, फिर कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाओगे, ठीक है, और फिर एक दिन आएगा जब आपकी कंपनी का शेयर लॉन्ग टाइम में बढ़ेगा, आप खुद ही अपनी कंपनी के शेयर बेच के मुनाफा कमाओगे। समझ रहे हो? तो ग्लेजर ने बेसिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक बिजनेस मॉडल की तरह देखा, एक ऐसे मुर्गी देखा जो लिटरली सोने के अंडे देते हैं। तो 2012 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मैनचेस्टर यूनाइटेड का डेब्यू हुआ, ठीक है। डेब्यू के बाद उन्होंने आईपीओ निकाला 2012 में, आईपीओ निकाल के 222 मिलियन इकट्ठे किए और 2012 में मैनचेस्टर यूनाइटेड की वैल्यूएशन $2 बिलियन से ऊपर निकल गई स्टॉक एक्सचेंज में डेब्यू करने के बाद। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है, यहीं से ग्लेजर्स को, मैनचेस्टर यूनाइटेड को लूटने का असली किस्सा शुरू होता है जब साल 2014 में मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो ऑनर था माल्कम ग्लेजर, जिसने क्लब खरीदा था, उसकी डेथ हो जाती है। 2014 में माल्कम ग्लेजर की डेथ हो जाती है, गुजर जाते हैं। उसके बाद इसके 6 जो बेटे हैं ये मैनचेस्टर यूनाइटेड रन कर रहे हैं आज तक। कोई चेयरमैन बना हुआ, कोई वाइस चेयरमैन बना हुआ है, कोई डायरेक्टर, कोई को डायरेक्टर, आपस में मिलजुल के खा रहे हैं। 5 भाई 1 बहन, ये 6 लोग हैं, ग्लेजर फैमिली इसको बोला जाता है। तो 2014 में जब माल्कम ग्लेजर की डेथ हुई, उसके बाद 2014 में ही ग्लेजर फैमिली ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, 12 मिलियन शेयर। यस, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये कोई पैसे की बात नहीं जैसे 1 शेयर 2 शेयर, 12 मिलियन शेयर्स ग्लेजर फैमिली ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के बेच दिए। एक शेयर की कीमत थी $17 थी एक शेयर की कीमत, और कितने शेयर बेचे? 12 मिलियन इंटू $17 पर शेयर, यानी कि टोटल वैल्यू होगी $200 मिलियन के अराउंड। यानी कि $200 मिलियन के 2014 में ग्लेजर फैमिली ने यूनाइटेड के शेयर बेच दिए। हम आज के फुटबॉल की बात करते हैं, हम बात करते हैं मैन सिटी की, हम बात करते हैं चेल्सी की। क्या ऑनर आ रहे हैं, ऑनर क्लब में पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं, ऑनर क्लब के रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां हमने उल्टा देखा, यहां हमने देखा कि यूनाइटेड के ग्लेजर ऑनर उल्टा क्लब के शेयर बेच के खाए जा रहे हैं, पैसा प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं। आपको लगा ठीक है यार कुछ क्राइसिस हो गया फैमिली में, एक बार ये किस्सा हो गया 2014 में। नहीं जी, 2017 में फिर से ये चीज हुई। 2017 में फिर से ये चीज हुई जब ग्लेजर फैमिली ने लिटरली 4 मिलियन के अराउंड शेयर बेचे। नंबर ऑफ शेयर है, प्राइस ऑफ शेयर नहीं है, नंबर ऑफ शेयर। 4 मिलियन नंबर ऑफ शेयर बेचे 17 पर डॉलर शेयर के हिसाब से, यानी कि लिटरली इन्होंने $73 मिलियन फिर से इकट्ठा कर लिया शेयर बेच के। 4 मिलियन के करीब शेयर बेच के क्लब के 73 मिलियन फिर से कमा लिया। यह बात है साल 2017 की। इसके बाद इतने से ग्लेजर फैमिली का दिल नहीं भरा। 2021 आते आते अब्राहम ग्लेजर जो इनके चेयरमैन हैं, इन भाई साहब ने 5 मिलियन और शेयर बेचे, 5 मिलियन नंबर ऑफ शेयर और बेचे, 100 मिलियन उनसे कमाया। 14 में शेयर बेचे 200 मिलियन कमाया, 17 में शेयर बेचे 73 मिलियन कमाया, 2021 में फिर से क्लब के शेयर बेचे, 5 मिलियन के करीब शेयर बेचे और फिर से 100 मिलियन कमाया। यहीं से दिल नहीं भरा बॉस। इतना कुछ करने के बाद इनका दिल नहीं भरा, इन्होंने और लूटा, मैनचेस्टर यूनाइटेड को इन्होंने और लूटा। 2021 में इन्होंने फिर से केविन ग्लेजर एंड एडवर्ड ग्लेजर जो इनके चेयरमैन है, इन्होंने फिर से शेयर बेचे। कितने? 9.5 मिलियन शेयर्स, तकरीबन 10 मिलियन के करीब फिर से इन्होंने क्लब के शेयर बेचे और $161 मिलियन फिर से इकट्ठा किया शेयर बेच के। 14 में शेयर बेचे, ठीक है, 17 में बेचे, 21 में बेचे, मई में, 21 अक्टूबर में फिर से बेचे। यानी कि पिछले 8 सालों में लिटरली 4 बार इन्होंने क्लब के शेयर बेचे और लिटरली 4 बार शेयर बेच के इन्होंने लिटरली 500 मिलियन के अराउंड कमाई कर ली क्लब के शेयर बेच के। खुद सोच लो आखिर इनका मकसद क्या था, ये किस मकसद से आए थे और किस मकसद से ये क्लब को खाली करके जा रहे हैं। अब बात आ जाती है 2023 में, प्रोटेस्ट चला, 2022 में प्रोटेस्ट चला, सब कुछ हुआ, हर चीज हुई, ग्लेजर आउट, तो 2005 से चल रहा प्रोटेस्ट, आपका 2005 से चल रहा है। लेकिन पहली बार खबर आई 2022 नवंबर में कि अब ग्लेजर मैनचेस्टर यूनाइटेड को बेचना चाह रहे हैं। सर जिम रैटक्लिफ जो कि यूनाइटेड किंगडम यूके के सबसे अमीर आदमी है, 16 बिलियन पाउंड के तकरीबन नेटवर्थ है उस आदमी की। तो सर जिम रैटक्लिफ ने बिड की, एक बिड की, दूसरी बिड की। यही इसी के साथ साथ कतारी टेक ओवर की बहुत बात चल रही है।
शेख जसीम अल थानी कौन है वो, जो कि कतारी इस्लामिक बैंक का चेयरमैन है, जो कि कतार के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, यानी कि बाप का देश है और मेरा खुद का बैंक है। तो भाई बंदा बिड पे बिड किया जा रहा है, बिड पे बिड किया जा रहा है, 4 बिलियन 5 बिलियन, अभी बोल रहे हैं कि 6 बिलियन के अराउंड बिड है। देयर इज मोस्ट प्रॉब्ली ये पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा टेक ओवर कर लेगा, 100% टेक ओवर करेगा। डेट फ्री मनी, दैट्स द मेन पॉइंट, डेट फ्री मनी क्लब में इंजेक्ट करेगा। ग्लेजर की तरह नहीं कि 700 मिलियन में क्लब खरीदा, 200 मिलियन अपना लाया, 500 लोन का पैसा लगाया और वही लोन का पैसा जो खुद चुकाना था क्लब की बैलेंस शीट में डाल दिया कि अब क्लब चुकाता रहेगा, क्लब देखता रहेगा, मेरा काम हो गया, मैंने क्लब खरीद दिया, मैं इससे पैसे खींचूंगा, लोन क्लब चुकाता रहेगा। तो कतारी इन्वेस्टमेंट ने यह प्रॉमिस किया कि हमारा सारा पैसा जो 6 बिलियन क्लब में आएगा वो सारा डेट फ्री होगा, कोई क्लब में लोन नहीं होगा, सब खत्म किया जाएगा। अब आप सोचोगे कि जब ग्लेजर इतना पैसा क्लब से कमा रहे हैं, आखिर वो क्या वजह आ गई जो ग्लेजर को ये क्लब बेचना पड़ रहा है। देखो पहली बात, जब मैल्कम ग्लेजर ने क्लब खरीदा था 750 मिलियन में, जिसमें से 200 मिलियन उसके खुद के थे, 500 मिलियन लोन के उसने क्लब में खाते में डाल दिए, यानी कि 200 मिलियन में खरीदा हुआ क्लब, और आज उसकी वैल्यूएशन 6 बिलियन आपको कोई दे रहा हो। ऑन टॉप ऑफ दैट आप 5 बार शेयर्स बेच के लिटरली 500 मिलियन क्लब से निकाल चुके हो, ऊपर से डिविडेंड पेमेंट्स अलग से चलती है बॉस। 2015 में यूनाइटेड बोर्ड ने, जो कि खुद का फैमिली का बोर्ड है, इन्होंने डिसाइड किया कि अब जो हम स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, हम खुद को पर ईयर डिविडेंड भी पे करेंगे, यानी कि 15 मिलियन पर ईयर डिविडेंड पे क्लब के पैसे से पे किया जाएगा शेयर होल्डर को। समझ लो किस कदर यूनाइटेड को उन्होंने खाया है। अब आप बोलोगे क्यों, वाई नाउ दे आर सेलिंग। तो देखो बहुत सीधी सी बात है, आप किसी भी यूनाइटेड फैन से पूछो, किसी से पूछ लो, स्टेडियम जंग लग चुका है, छत से पानी टपकने की स्थिति पैदा हो गई है। लिटरली जो ओल्ड ट्रैफर्ड का स्टेडियम है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, उसको लिटरली 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में, रिपेयर करने में, समझ लो 1 बिलियन। यानी कि ग्लेजर को पता है कि ग्लेजर फैमिली रुकी तो उनको 1 बिलियन स्टेडियम रिपेयर करने में, स्टेडियम के प्रोजेक्ट में 1 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन वो सब में इंजेक्ट करना पड़ेगा, साथ ही साथ एकेडमी फैसिलिटीज बाकी सब चीजों में 400-500 मिलियन। यानी कि अगर आप ग्लेजर, आपको चीज समझ आ गई है, आपको लिटरली 1.5 बिलियन के अराउंड क्लब में इंजेक्ट करना पड़ेगा पैसा आने वाले 1-2 साल में। वाई वुड यू डू दैट? आपने तो क्लब से कमाया है, आपने तो पहले दिन से क्लब को सोने की मुर्गी समझ के ट्रीट किया है, सोने का अंडे देने वाली मुर्गी समझ के लिटरली ट्रीट किया आपने डिविडेंड से पैसे निकाले, आपने शेयर बेच के 500 मिलियन 6-7 साल में कमाया है। तो वाई वुड यू इन्वेस्ट 1.5 मिलियन into the stadium, into the facilities, into the training grounds, complexes, surroundings, suburbs area? Why would you do that? आप नहीं चाहोगे, यही और कोई रीजन नहीं है। अगर किसी को लगता है कि आप यूनाइटेड का प्रोटेस्ट करो, ग्लेजर आउट, भाई 2005 से जब माल्कम ग्लेजर तो कभी स्टेडियम आया ही नहीं, जब उसके बच्चे अब्राहम ग्लेजर, एडवर्ड ग्लेजर, जोल ग्लेजर, ये 2005 में जब पहली बार टेक ओवर के बाद, फुल टेक ओवर के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ओल्ड ट्रैफर्ड मैच देखने आए थे ना, 2005 में ही ना ओल्ड ट्रैफर्ड में इन लोगों ने, फैंस ने इनका इतना प्रोटेस्ट किया था कि पुलिस को आके टनल से, प्लेयर टनल से, स्टेडियम से इनको निकाल के प्लेयर टनल से रेस्क्यू करके, स्काउट करके गाड़ी में घर तक पहुंचाया था। तो इनको प्रोटेस्ट से फर्क नहीं पड़ा, इनको तब नहीं फर्क पड़ा 2005 में, 2023 में इनको क्यों फर्क पड़ेगा? इनको फर्क पड़ रहा है कि इनको क्लब में पैसा लगाना पड़ेगा, 1.5 बिलियन इंजेक्ट करना पड़ेगा, एंड दे वुड नेवर वांट दैट। उससे अच्छा कि 200 मिलियन में खरीदी हुई चीज 6 बिलियन को दे रहा हो डेट फ्री मनी, व्हाट एल्स यू वांट? तो ये है स्टोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और ये वो रीजन है जिनकी वजह से हार्डकोर के कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन, चाहे वो मैनचेस्टर में बैठा हो, चाहे वो मुंबई में बैठा हो, चाहे चेन्नई में बैठा हो, दिल्ली में बैठा हो, इंडोनेशिया में बैठा हो, थाईलैंड में बैठा हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, न्यूजीलैंड में बैठा हो, पपुआ न्यू गिनी में बैठा हो, केन्या में बैठा हो, घाना में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन कहीं भी दुनिया किसी भी कोने में बैठा हो, वो सिर्फ एक बात बोलता है कि लव यूनाइटेड हेट ग्लेजर्स। ये वो सारी वजह है जिनकी वजह से बोला जाता है।